जो लोग वास्तव में कुछ करना चाहते हैं उन्हें रास्ता मिल जाता है, लेकिन जो लोग कुछ करना ही नहीं चाहते वो बहाना खोज लेते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका नेटवर्क मार्केटिंग की अनोखी दुनिया में। मैं हूं प्रदीप राणा और आप देख रहे हैं विशाल आरसीएम यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अभी हम हैं देहरादून उत्तराखंड में। यहाँ पर आज ऐसे चमत्कारी व्यक्ति का सेमिनार है जो पूरे आरसीएम परिवार के दादू हैं, जिन्हें पूरा हिंदुस्तान भाग्य चंद छावड़ा के नाम से जानता है। दोस्तों, आपने कई बार ये बात जरूर सुनी होगी कि शब्दों में इतनी ताकत होती है कि वो किसी की भी ज़िंदगी को बदल भी सकते हैं और किसी की ज़िंदगी बर्बाद भी कर सकते हैं। लेकिन आज हमारे बीच ऐसे शख्स मौजूद हैं जिन्होंने अपनी प्रभावशाली वाणी से हजारों हजार जिंदगियों को बदला है। मैं बात कर रहा हूं आरसीएम बिजनेस के भीष्म पितामह कहलाने वाले भागचंद छावड़ा जी की। आज देहरादून में सर का सेमिनार है और हम सब भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो आइए आप भी सुनिए बीसी छावड़ा जी की प्रभावशाली वाणी को। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सर की एक लाइन मुझे याद आ रही है और आगे बढ़ने से पहले मैं ज़रूर सुनाना चाहूँगा कि चमत्कार उन्हीं की ज़िंदगी में होते हैं जो यकीन करते हैं कि चमत्कार होते हैं। तो आइए सुनते हैं बीसी छावड़ा सर को। हम अपनी वाणी को यही विराम देते हैं और आप सबके वार्म वेलकम के बीच में इन लोगों को सेलिब्रेट करने के लिए, इन योद्धाओं को सेलिब्रेट करने के लिए जिन्होंने अपने आप को कुछ प्रूव करके दिखाया, मैं आपके बीच में उस ग्रेट शख्सियत को इनवाइट करता हूं जिनकी डेट चेंज होते ही स्टेट चेंज हो जाता था। मैं उनको मेरे बचपन से देखता आ रहा हूं। जब मैं आरसीएम बिजनेस के अंदर मेरी शुरुआत हुई, आरसीएम बिजनेस में जब मेरी शुरुआत हुई साहब, शुरुआती दौर में पहली थपकी यहां कमर पे जो मिली थी माननीय बीसी छावड़ा साहब, एक लाइन इन्होंने बोली थी, यस यू कैन डू इट, और उस एक लाइन ने मेरे को यहां तक पहुंचा दिया। होते हैं जिनके हौसले, मिलते हैं उनको रास्ते, ये दुनिया नहीं है दोस्तों बुज़दिलों के बाद। क्या मजबूत लोग टिकते हैं? क्या मजबूत है? yes! अच्छा, मजबूत जो है वो हाथ उठा के कहेगा, क्या मजबूत है? yes! हाथ ऊपर रखना जरा, तुम नहीं है। क्या मजबूत है? मजबूत है? मजबूत है? मजबूर है? नहीं, मजबूर नहीं बनना, मजबूत बनना है। होड़ चढ़दे सूरज नु सलामा, डूबदे नु कौन पुछदा। यानी सैल्यूट होते हैं प्रोग्रेस करने वाले लोगों को, फेलियर को कोई नहीं पूछता। आज इनको सैल्यूट हो रहे हैं क्योंकि इन्होंने प्रोग्रेस की है। और वो ग्रेट मसीहा, वो ग्रेट पर्सनैलिटी जिनकी डेट चेंज होते ही स्टेट चेंज हो जाते थे, आज कृतज्ञता का भाव हमारे दिल में। बहुत बार प्रमोद गुलाटी भी गिरा, इन 18 सालों में बहुत बार मैं भी गिरा, लेकिन जब भी उठा मुड़ के पीछे देखा तो गुरुदेव बीसी छावड़ा साहब पग पे इन्होंने सपोर्ट किया। ना केवल मात्र मैं, बल्कि हिंदुस्तान के जितने भी बड़े बड़े दिग्गज लीडर हैं आज आरसीएम में, सबकी प्रोडक्शन अगर कहीं से हुई है तो यहां से। एक ऐसी ग्रेट पर्सनैलिटी जिन्होंने ना परिवार को देखा, मेरा परिवार ये परिवार है। 1 महीने की लगातार जर्नी के बाद आज देहरादून में 1 महीने, लोग कहते हैं मैं बुढ़ा हो गया, मैं ये हो गया, मैं वो हो गया। जब मैं आरसीएम बिजनेस में आया, सर बोलते थे कि मेरी उम्र 48 साल है। 18-19 साल मेरे को भी हो गए। 50वीं साल गिरा तो सर मना के आए आज अपनी शादी की। एक बार जोरदार तालियां। तो वो ग्रेट पर्सनैलिटी, वो ग्रेट मसीहा बहुत प्यार करते हैं हम लोगों से, और आप सब लोगों के प्रति इनके दिल में बहुत तगड़ा प्यार है। मैं आपके वार्म वेलकम के बीच में अतिथि का कैसे आप स्वागत करते हैं, मेरे को बोलने की जरूरत नहीं। आई अब बना के रखने में मदद करता है। अच्छा, आप कितने लोग हैं
आज यहाँ आकर अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं। ठीक है, तो वीडियो बना। बदलना चाहते हैं? यस। इस हाथ को पहले तो यहाँ खुद को बोलो शाबाश, शाबाश। और खुद को बोलो तुम बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे हो, और तुम बहुत कुछ कर सकते हो। तुम बहुत कुछ कर सकते हो। और आपको मैं बिल्कुल दिल से ये बात बताना चाहता हूँ, नाम मेरा भागचंद छाबड़ा है और काम मेरा भाग्य चेंज करने का भी है। आप लोगों में से कितने लोग अपना भाग्य बदलना चाहते हैं? यस, बदलना चाहते हैं? यस। एक छोटी सी रिक्वेस्ट मैं आपसे करूंगा, छोटी सी रिक्वेस्ट मैं आपसे करूंगा कि आज के बाद आपको कम से कम हम लोगों के पांव नहीं छूने हैं, झुकना नहीं। इस बिजनेस में किसी को झुकाने के लिए नहीं, बगल में लाने के लिए बुलाया जाता है। देखो, ये गुरु शिष्य परंपरा का बिजनेस नहीं है। यहाँ गुरु चेले तैयार नहीं किए जाते हैं, यहाँ गुरु जैसे तैयार किए जाते हैं। जब तक आप अपने अंदर वो भाव नहीं लाओगे कि मुझे एक दिन आपकी बगल में खड़ा होना है, करेंगे आप वादा? यस। देखो, मैं आपको दिल से कहना चाहता हूँ, आपकी मैं बहुत सारी वो बातें आज आपके बीच में करूँगा, मेरे अपने परिचय भी मैं आपको दूंगा, क्योंकि बहुत दिनों के बाद, आई थिंक लगभग 15 साल के बाद में मुझे देहरादून आने का ये जो सौभाग्य मिला है, उसके लिए मैं प्रमोद गुलाटी जी का बहुत बहुत एहसानमंद रहूँगा कि उन्होंने, और मैंने जब यहाँ पर गाड़ी से पहला कदम इस ज़मीन पर रखा तो मुझे लगा जैसे मैं आसमान के सभी बड़े सितारों की धरती पर आ गया। यस। और मैं वादा करता हूँ, प्रमोद जी के साथ मेरी बात हुई है अभी ही, आज 2 टेक्निकल अचीवर थे, अब 100 टेक्निकल अचीवर हैं। जिनकी तालियां बज रही हैं उनका नंबर पहले आएगा, जिनकी नहीं बज रही है उनका बाद में आएगा। एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इस बिजनेस में बजानी होती है ताली, पर नहीं जाती एक भी ताली खाली। आप अगर कभी चाहें तो एक अकाउंट बुक बना लें और अपनी तालियों का हिसाब रख लें। जितनी ताली बजाओगी उतना बैलेंस बैंक में बढ़ता हुआ पाओगे, और मजबूत बजाओगे तो मजबूती वाला पाओगे, और धीमी बजाओगे तो धीरा। या हम किसी और के लिए ताली नहीं बजा रहे। अच्छा, यहाँ पर आज बिल्कुल पहली बार, वेरी फर्स्ट टाइम इस पूरे प्रोग्राम में, जहाँ पर बड़ा हल्ला गुल्ला शोर तालियां, पहली बार आने वाले साथी जो आज के हमारे मेहमान हैं, जो भी बिल्कुल पहली बार इस मीटिंग में आए हैं या आरसीएम की मीटिंग में आए हैं, वो साथी एक बार हाथ खड़ा करेंगे अपना, जो बिल्कुल पहली बार आए, और हम थोड़ा सा अपनी जगह पर खड़े होकर बताएंगे प्लीज़। हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छा। और अब मैं बाकी साथियों से निवेदन करूँगा कि जो भी साथी खड़े हैं उनके लिए सम्मान में दिल से ताली बजाएं। इनके सम्मान में बड़ी जोर से ताली बजाएं। और जो भी साथी आज बिल्कुल पहली बार आए हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि वो आज हमारे इस प्रोग्राम के मेहमान हैं, और हमारे दिल के भी मेहमान हैं, और इस सिस्टम के भी मेहमान हैं। और आज आप मेहमान बनकर यहाँ पर आए हैं, लेकिन जितना भी समझ में आए, महान बनने का एक मजबूत इरादा जरूर यहाँ से लेकर जाना है। अपने दिमाग में ये प्रोग्राम नहीं डालना है कि मैं पहली बार आई हूँ, मैं नया हूँ, नहीं हूँ, ऐसा कुछ नहीं। बहुत सिंपल है। इस बिजनेस से, आज की इतनी बड़ी मीटिंग से आपको कितना हम समझा पाते हैं, कितना हम नहीं पाते हैं,
ये वादा या दावा हम नहीं करते हैं, लेकिन इतना मैं जानता हूँ कि इस बिजनेस में जो शुरू हो जाता है एक दिन वो जमाने का गुरु हो जाता है। बस आपको थोड़ा सा भी समझना है तो शुरू हो जाना, बिल्कुल। और बहुत सिंपल बात है, बहुत सिंपल बात है। बहुत अच्छी संख्या में नए साथी आज हमारे बीच में हैं। और दूसरी बड़ी बात जो मैं देख रहा हूँ यहाँ पर, महिलाओं की बहुत अच्छी संख्या है यहाँ पर। जो भी माताएं और बहनें आज के प्रोग्राम में आई हुई है, चाहे वो नई है चाहे पुरानी है, एक बार अपनी जगह पर खड़े होकर बताएंगे। प्लीज सभी माताएं और बहनें जहाँ पर भी बैठी हुई है, प्लीज खड़े होकर बताएंगे। प्लीज एक बार खड़े होने से सबकी स्ट्रेंथ पूरा ठीक से पता चलती है। जो भी माताएं बहनें जहाँ पर भी है, बिल्कुल देवियों को मेरा बहुत बड़ा सम्मान है और बड़ी संख्या माताओं बहनों की है। अब मैं सभी पुरुषों से निवेदन करूंगा कि इनके सम्मान में भी एक बार दिल से बहुत जबरदस्त एक बार दिल से हाँ बिल्कुल, थैंक यू सर। देखो एक बात आपको समझनी है, यहाँ तो ये मैं देख रहा हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा अपनी बात बता देता हूँ और सभी लोगों को समझनी है वो बात। ये जो बिजनेस है इसकी शुरुआत पैंट के कपड़े से हुई थी, पैंट पीस का कपड़ा। और पैंट का कपड़ा जेंट्स पहनते हैं और लंबे समय तक इसमें पैंट पीस का कपड़ा और शर्ट पीस का कपड़ा और कुछ छोटे छोटे सामान ही डेवलप हो पाए थे। इसलिए जेंट्स का इसमें थोड़ा सा वर्चस्व बना रहा है। और शुरुआत में चूंकि जेंट्स ज़्यादा है तो अगली जनरेशन भी जेंट्स की ज़्यादा हुई, लेकिन आज आरसीएम का हर प्रोडक्ट महिलाओं के लिए है और आज आरसीएम की कमान भी प्रियंका मैडम के हाथ में है। और अब महिलाओं के लिए ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और आज सुषमा बिष्ट मैडम ने एग्जाम्पल बन के दिखा दिया कि अगर वो कर सकती है तो आप सब भी कर सकती हैं। यस। और एकदम बहुत सिंपल तरीके से मैं बातों को आपके साथ रखना चाह रहा हूँ। मैं महिलाओं से पूछना चाहता हूँ कि अपनी छोटी छोटी आंखों में बड़े बड़े सपने बनाना चाहती है। जो चाहती है कि वो भी एक दिन सुषमा बिष्ट मैडम की तरह से मंच पर आए, खड़े होकर बताएं। जो भी ये चाहती है कि वो इस मंच तक आना चाहती है, जो भी आना चाहती है खड़े हो जाए। बिल्कुल। और मैं बहुत दिल से कह रहा हूँ, ऊपर वाले की वो जो भी महिलाएं सुषमा बिष्ट मैडम की तरह से मंच पर आना चाहती है कामयाब होकर, वो अपना इरादा जाहिर करें। चाहती हैं आप लोग? आप लोग बिल्कुल जो भी चाहते हैं खड़े हो जाए। देखो भगवान ने मेरे को कितने आशीर्वाद दे रखे हैं। मेरी मीटिंग में कोई गर्दन हिलाता तो उसको गर्दन का दर्द नहीं होता है, मीटिंग में कोई हाथ खड़ा करता तो उसको कंधे का दर्द नहीं होता है, और जो खड़ा होता है उसको ऊपर वाले का तथास्तु मिल जाता है, और जो बैठा रहता है उसको बैठे रहने का तथास्तु मिल जाता है। क्योंकि जब मैं यहाँ खड़ा होता हूँ, जब मैं इस मंच पर आता हूँ, तो मंच पर आने के साथ मैं आपसे बात भी जुड़ता हूँ, पहले ऊपर वाले के साथ जुड़ता हूँ और ऊपर वाले से एक ही निवेदन करता हूँ। और ऊपर वाले के साथ मेरी बहुत गहरी दोस्ती है और उसको एक ही बात कहता हूँ, जिनके ऊपर मेरी नज़र पड़ रही है वो नज़र अब मेरी नहीं है, वो नज़र अब तेरी नज़र है। तो उसकी नज़र आज आपके ऊपर। तो वाकई आप इस मंच तक आना चाहते हैं? जो आना चाहते हैं हाथ खड़ा। इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा? खड़े खड़े ही बात को समझना, आपको अपना टीचर खुद बनना पड़ेगा। सुषमा जी ने प्रमोद गुलाटी का नाम लिया, सुषमा जी ने अपने अप्लायंस का नाम लिया, लेकिन सुषमा जी ने एक बात और कही थी कि इस दुनिया में कोई अभागा नहीं है, बस वो केवल जागा नहीं है। लेकिन बहुत ध्यान से सुने, इस दुनिया में आप अमीर बनना चाहते हैं, इस दुनिया में आप करोड़पति बनना चाहते हैं, इस दुनिया में आप नाम कमाना चाहते हैं, तो आपको खुद को अपना टीचर बनना पड़ेगा। कोई दूसरा आपको कभी नहीं पढ़ा पाएगा। जिस दिन आप इन मीटिंगों में लगातार बैठकर कामयाब लोगों को देखकर ये कहना सीख जाएंगी कि जब ये कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकती।
ये आगे बढ़ सकते हैं तो मैं क्यों नहीं बढ़ सकता, इनकी जिंदगी बदल सकती है तो मेरी क्यों नहीं बदल सकती। बस आप अपने को जगा के रखेंगे, आपकी किस्मत जागना शुरू कर देगी। ऐसा हो सकता है? कितने लोग आज वादा करते हैं कि वो अपने को जगा कर रखेंगे? देखो, मैं आध्यात्मिक दुनिया का विद्यार्थी हूँ और उसमें सबसे जरूरी होता है कि मैं अपने को जगा कर कितना रख रहा हूँ। अपने को जगा करके एक बार हाथ ऊपर करिए महिलाएं और अपनी मुट्ठी बंद करके बोलिए यस। अभी यहाँ पर आपने देखा आज मीटिंग में महिलाएं ज्यादा है, लेकिन मंच पे आदमी ज्यादा है, नीचे महिलाएं ज्यादा है और ऊपर मंच पर कौन ज्यादा है? पुरुष ज्यादा है। आज वादा करो आप कि अगली जब भी मीटिंग होगी मंच भी हमारे हाथ में होगा और मीटिंग भी हमारे हाथ में होगी। हो सकता है? और इस प्लीज बैठिए। और इसके लिए जो मैंने प्रोग्राम स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें सुषमा जी की स्टोरी आपको बहुत जल्दी मिल जाएगी। एक प्रोग्राम स्टार्ट किया हुआ मैंने, उस प्रोग्राम का वो होता है दिन को 1 बजे, और उस 1 बजे वाले प्रोग्राम का एक ही उद्देश्य है, वुमन एम्पावरमेंट। उसका मंच महिलाओं के हाथ में होता है, वहाँ महिलाओं को ही मौका मिलता है, वहाँ महिलाएं ही आगे रहती हैं और महिलाओं की स्टोरी होती है। आप उस प्रोग्राम को 1 बजे यूट्यूब पे और जूम पे दोनों पे होता है, कोई चार्जेस नहीं होता है। 1 बजे का टाइम आप खाना बनाते हुए, खाना खाते हुए, खाना पकाते हुए कैसे भी निकाल सकते हैं। वो प्रोग्राम आप अगर देखते रहेंगे तो धीरे धीरे जो परिवर्तन आप में आएगा वो परिवर्तन ही परिवर्तन लाएगा। हो सकता है? कितनी महिलाएं इसके लिए पहल करने को तैयार हैं? गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। बिल्कुल। और अब मैं जानना चाह रहा हूँ यहाँ पर ऐसे कितने साथी हैं जिनका आज सेलिब्रेशन हुआ। मैं उनको भी बधाई देना चाह रहा हूँ। वो सेलिब्रेशन चाहे 6 पीस गामा के लिए हुआ, विजेता पिन के लिए हुआ, वाइटल के लिए हुआ, रॉयल्टी के लिए हुआ, तो जो भी साथी आज सेलिब्रेशन के विजेता दिवस के पात्र बने, एक बार जो विजेता बनकर बैठे हुए हैं, जिन्होंने विजेता का खिताब हासिल किया, विजेता की पिन ली, चैंपियंस की पिन ली, एक बार अपनी जगह पर खड़े होंगे और इन साथियों के लिए भी बहुत दिल से धन्यवाद। पर मंथ तक के इनकम के एग्जाम्पल अभी हमारे पास मौजूद है। मतलब कभी किसी की 54, 55, 56 और सेकंड जनरेशन के इनकम के एग्जाम्पल भी हमारे पास उतने ही बड़े लेवल पे मौजूद है। आप उस लेवल की बात आज सोच सकते हो और आने वाले दिनों में आपको करोड़ों की इनकम के एग्जाम्पल भी मिलेंगे। और अब जो कंपनी 2025 तारीख को जो अनाउंसमेंट करने वाली है, आपको 2023 में 1 करोड़ पर मंथ का इनकम का एग्जाम्पल आपको मिल जाएगा। 1 करोड़ 2023 में मैं यहाँ से बोल के जा रहा हूँ, आप उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। 1 करोड़ CR पर मंथ के इनकम के एग्जाम्पल आपको मिलेंगे। ऐसा कितने लोग चाहते हैं कि ऐसा हो जाए? यस, चाहते हैं? पहले मैं आपको वही बात बता देना चाहता हूँ। देखिए, एक तो आपके पास आज अगर नोट्स बनाने के लिए होगा तो आप भरपूर नोट करवाओगे, ये बात। और दूसरी बात, ऐसा बंगला, ये लाइट बंद करेंगे तो बंगला साफ दिखाई देगा। हाँ, ये लाइट के स्विचेस सारे बंद कर देंगे, ये बंगला दिखाई देगा? यस। कितने लोगों को दिखाई दे रहा है? यस। अच्छा, कितने लोग आज ऐसा सपना देख सकते हैं कि उनके ऐसा होना चाहिए? ऐसा, इससे बढ़िया सोच सकते हैं? यस। नहीं, कितने लोग सोचना चाहते हैं कि ऐसा होना चाहिए? इससे बढ़िया भी हो सकता है, इससे बेटर भी हो सकता है। और मैं उसकी पूरी जिम्मेदारी लेके बात करूंगा आज। ऐसी मैंने गाड़ियां कितनी खड़ी करी है? 3, एक नहीं करी है, BMW, मर्सिडीज, ऑडी। ऐसा कितने लोग ऐसा सोचना चाहते हैं कि मेरे घर के बाहर ऐसी 3 गाड़ियां खड़ी हैं? चाहते हैं ना? यस। तो क्या आप उसके लिए मेंटली तैयार हैं? यस। तो ये स्क्रीन आज आपके लिए देखना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक एनर्जी नहीं, बंद हो जाएगी। हाँ, लाइटें टोटल बंद कर देंगे ना तो भी कोई दिक्कत नहीं, पंखे चालू कर देंगे, लाइट स्विच बंद हो जाएगा।
तो आपको स्क्रीन पे ध्यान रखना है, लेकिन उससे पहले मैं कुछ इंट्रोडक्शन सेशन, परिचय का सेशन, नए लोगों का सेशन, और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ बात करूंगा। यूँ समझ लो कि 15 साल बाद देहरादून आया हूँ तो ब्याज सही चुका के जाऊंगा विद इंटरेस्ट। और बहुत ध्यान से अगर आप बातों को सुनेंगे तो आपको बहुत कुछ और सब कुछ समझ में आएगा, क्योंकि मैं हर चीज को आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। आप चाहें तो उसके नोट्स बना सकते हैं, आप चाहें तो उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं, आप चाहें तो उसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेकिन कितनी गहराई से आज अगर इन बातों को लेते हैं, क्योंकि गणित में 2 और 2 4 होते हैं। वो मैं भी 2 और 2 4 ही करूंगा और आप भी 2 और 2 4 ही करेंगे। और मैं मैथमेटिक्स की बात करूंगा, मैं कोई ख्वाबों की बात नहीं करूंगा, ख्यालों की बात नहीं करूंगा, मैं कोई ख्याली पुलाव पका के नहीं दिखाऊंगा, मैं केवल मैथमेटिक्स बताऊंगा कि अगर आप ऐसा करते हो तो ये सब कुछ हो सकता है। इट्स रियलिटी, और वैसा आज हो रहा है। कोई नई बात मैं आपके सामने, कोई नए पहिए का आविष्कार करने के लिए आपके पास नहीं आया, और कोई रॉकेट साइंस बताने के लिए आपके पास नहीं आया, केवल आप कितना सीरियस हैं। और मैं चाहता हूं कि ऐसा हो। आज कितने कपल यहाँ पर आए हैं, जोड़े से कितने लोग आए हैं, एक बार जोड़े जितने भी आए वो खड़े होकर बताएंगे। कपल आए, हाँ प्लीज, वेरी गुड, बहुत अच्छा, वेरी गुड, बहुत ही अच्छा है। ये गुड अपॉर्चुनिटी है कि जो कपल आए हैं, अगर कपल साथ में बैठे हैं ना तो एक दूसरे का हाथ पकड़ के रखना, बहुत अच्छा लगेगा आज आपको। इट्स वेरी गुड। हाँ साथ में, क्योंकि सपना देखोगे ना तो दोनों मिलके देखोगे तो ईश्वर जल्दी पूरा करता है। ये बहुत पक्की बात बता रहा हूँ मैं आपको, कोई भी सपना आप दोनों मिलके एक देखोगे तो वो जल्दी पूरा होता है, अलग अलग देखोगे तो उसकी साइंस बिगड़ जाती है। तो प्लीज इसी तरह एक बार जो कपल साथ में बैठे हैं उनके लिए दिल खोल के ताली बजाएं। मैं अपनी छोटी मोटी बातें करने के बाद में सीधा टॉपिक पे आ जाऊंगा, सीधा टॉपिक पे आ जाऊंगा। आप लोगों में से जो लोग पीछे खड़े हैं वो चाहे तो आगे आ सकते हैं, कहीं भी अपने लिए कंफर्टेबल जगह कर सकते हैं। अगला 1.5 घंटा मैं पूरा लूंगा, पूरा एकदम कीप साइलेंस के साथ में, ताकि जिंदगी बदल सके आज आप। क्योंकि इन दिनों में एक कोर्स कर रहा हूँ अमीर और महान बनने के। आप चाहे तो आगे आके बैठ सकते हैं, अपने लिए कंफर्टेबल कर लें, जहाँ आपको कंफर्टेबल हो। अपनी कुर्सियों को उठा के आगे भी ला सकते हैं आप, मूवमेंट कर सकते हैं आप, ताकि अगला जो 1.5 घंटा है वो आपकी जिंदगी बदल जाए आज। देखो मेरा जो आज इच्छा है, आया था कोई और जाना चाहिए कोई और। जो आप आया हो कोई चले जाओगे तो बात नहीं बनेगी। इसलिए प्लीज कोऑपरेट करें, इतना सा कोऑपरेट करें। और बिल्कुल अब मैं जानना चाह रहा हूँ यहाँ पर कितने लोग हैं जिनके घर में आरसीएम से इनकम आ रही है। यस, आरसीएम से इनकम आ रही है, खड़े होकर बताना पड़ेगा। थोड़ा सा ये तकलीफ तो मैं आपको दूंगा खड़े होने की, यानी जो खड़े हुए उनके घर में आरसीएम से इनकम आ रही है और बाकी के घर से इनकम, राइट है। और अपने लिए ताली बजाते हुए आते हैं, किसी के डाटा नहीं जा पाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इतना तो मेरे ख्याल से इस प्रोग्राम में बैठने वाले सभी को समझ में आ रहा होगा कि सामान, जो घर की जरूरत के जो सामान है वो बाजार से खरीदे जाए तो घर से पैसा जाएगा, जाता है, जाता है, यस जाता है सर, यस कितने लोग मानते हैं कि जाता है। यस, और उन्हीं सामानों को, घर की जरूरत के डेली यूज के सामानों को आरसीएम से खरीदा जाए तो घर में पैसा आता है, आता है, यस यानी बाजार से खरीदे तो जाता है, और आरसीएम से खरीदे तो आता है। आता है। कैसे होता है? ऐसे होता है या ऐसे होता है? ऐसे, दीदी कैसे होता है? ऐसे आता है, यानी बाजार से खरीदे तो जाता है और आरसीएम से खरीदे तो आता है, आता है। अगर बाजार से बार बार खरीदे तो बार बार जाएगा, और आरसीएम से बार बार खरीदे तो बार बार आएगा। अच्छा, इससे आगे कुछ भी समझ में नहीं आए तो भी अपने बाप का तो कुछ भी नहीं जाता है, जाता है, नहीं आता है। ये 2 शब्द याद रहेंगे। यस, बाजार में
आरसीएम में आता है, इतना से कोई शुरू हो जाए तो धीरे धीरे वो गुरु भी हो जाता है। हो जाता है। ये छोटी सी बात है, ये तो 100% लोगों को समझ में आ गई होगी और आनी चाहिए। तो आप सारे लोग अमीर बन सकते हैं, सारे लोग। देखो एक बात आपको ध्यान से समझनी है कि आप लोग आरसीएम का प्लान देखते हो, आप लोग आरसीएम का सिस्टम देखते हो, आप लोग आरसीएम की मीटिंग देखते हो, आरसीएम के प्रोडक्ट देखते हो और फिर आरसीएम को ज्वाइन करते हो आप। लेकिन हमने तो कुछ नहीं देखा। हमने तो हमारे टाइम में तो ना कोई प्लान था, प्लान तो था मतलब प्रोडक्ट नहीं था, कंपनी नहीं थी, मीटिंगें नहीं थी। हमने आरसीएम को नहीं देखा, ऊपर वाले ने हमें आरसीएम के लिए देखा। यस, मैं आपके सामने खड़ा हूँ, मैं आपके सामने खड़ा हूँ आरसीएम बिजनेस का पहला परिवार, फर्स्ट फैमिली ऑफ द आरसीएम। यानी नाम भागचंद छाबड़ा, काम भाग्य चेंज करने का। आरसीएम का पहला वो परिवार जिसके सामने कंपनी का पेंट पीस का प्रोडक्ट, कोई डिपो नहीं, कोई पिकअप सेंटर नहीं, कोई वंडरवर्ड नहीं, कोई मीटिंग नहीं, कोई ट्रेनिंग नहीं, कोई बोलने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं, कोई इनकम के एग्जाम्पल नहीं, दिखाने को कुछ नहीं, सिखाने को कुछ नहीं। हमें भी कुछ नहीं आता था, लोगों को भी कुछ नहीं आता था। और 23 साल की मेरी यात्रा है, 23 ईयर्स की मेरी जर्नी है। और इस बिजनेस के सिलसिले में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और कच्छ से लेकर काजीरंगा और केरल से लेकर कारगिल तक की यात्राएं मैंने की है। 23 साल से मैं इस बिजनेस की जर्नी पर हूँ। इस महीने की तारीख को मैं 3, 4 और 5 तारीख को 3 दिन के लिए मैंने अपनी 50वीं शादी की सालगिरह का सेलिब्रेशन भीलवाड़ा में आयोजित किया था। और 6 तारीख को मैं तेलंगाना में था, 7 तारीख को मैं चंद्रपुर महाराष्ट्र में था, 8 को मैं नागपुर में था, 9 को मैं अमरावती में था, 10 को मैं छिंदवाड़ा में था, उसके बाद भीलवाड़ा, फिर चंडीगढ़ और उसके बाद ये टूर करता हुआ आज मैं इस महीने का लास्ट टूर करके कल सुबह भीलवाड़ा में अपनी पत्नी से मैं 50वीं शादी, मेरी पत्नी ने क्या कहा मुझे, शादी करके छोड़ गए आप। क्योंकि 50वीं शादी की सालगिरह मनाई, 3, 4, 5 3 दिन का फंक्शन किया हमने। पूरे 1 महीने से हम मना रहे थे, लेकिन फिर मैं 6 को निकला तो वापस पहुंचा नहीं। तो उसने कहा आप तो शादी करके छोड़ के ही चले गए। ये इट्स माई लाइफ। लेकिन इतना मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इनकम के ढेर एग्जाम्पल हमारे पास है। मेरे घर में अब तक कितनी गाड़ियाँ आई है मुझे पता नहीं, 37, 38, 42, आई डोंट नो। मैंने कभी काउंट नहीं की और मैं कभी खरीदने भी नहीं गया। मेरे घर में जितनी भी गाड़ियाँ होती हैं उनमें से सबसे छोटी वाली गाड़ी होती है जो वो मेरे पास होती है, क्योंकि मैं उसी को ड्राइव कर सकता हूँ और उसी को लाइक करता हूँ। मेरे पास में 8 करोड़ का प्लॉट है, लेकिन मैं 30-64 के प्लॉट में रहता हूँ, क्योंकि वो 8 करोड़ के प्लॉट पे मैं मकान बनाऊंगा तो 5 साल लगेंगे, और 5 साल में मकान बनाने में लगाऊं तो मैं कितनी जिंदगियां बना सकता हूँ। मेरा नागपुर में कोई 20 साल पहले प्लॉट खरीदा था, उसको देखने के लिए अभी 8 को मैं 20 साल बाद उस प्लॉट को देखा होगा। मैंने अपनी ज़िंदगी को ऑब्जर्व किया है। ये जो गाड़ियाँ, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ ये गाड़ियाँ, लेकिन मुझे इन गाड़ियों में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता है। न मुझे गाड़ियाँ खरीदने में मज़ा आता है, न मुझे ये बंगले बनाने में मज़ा आता है, न मुझे बैंक बैलेंस में मज़ा आता है। लेकिन ये कसम खुदा की ज़िंदगियाँ बदलती हैं तो बहुत मज़ा आता है, बहुत मज़ा आता है। और ज़िंदगियाँ बदलना मेरा सगल है, मेरा शौक़ है, मेरी चाहत है, मेरी कशिश है, मेरी कोशिश है। और ज़िंदगी बदलने में आप लगी जाएंगे तो आपकी ज़िंदगियाँ बदल सकती हैं। कितने लोग ज़िंदगियों को बदलना चाहते हैं? यस, बदलना चाहते हैं? यस। एक छोटी सी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, एक बहुत प्यार से मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ।
मेरी जो दिनचर्या की शुरुआत होती है, मेरी जो घर पे दिनचर्या की शुरुआत होती है, मेरी मम्मी मेरे घर में नहीं है, मेरे पापा मेरे घर में नहीं है, मैं ही सबसे बड़ा हूँ, मेरी पत्नी सबसे बड़ी है, मेरी गुरु है तो मेरी पत्नी है, मेरी सहेली है तो मेरी पत्नी है, मेरी दोस्त है तो मेरी पत्नी है, और मेरी हमदम है तो मेरी पत्नी है। क्योंकि कोई या तो वो बड़ी है या मैं बड़ा हूँ, और कोई मेरे घर में मेरे से सीनियर नहीं है, ऊपर कोई नहीं है, बस हम दोनों बड़े हैं। लेकिन सुबह जब मैं उठता हूँ तो मैं उसको कहता हूँ तुम बहुत अच्छी हो। ये मेरी दिनचर्या का पहला शुरुआत होता है। मैं उसको शुरुआत जब करता हूँ तो सबसे पहले उसको क्या कहता हूँ, तुम बहुत ही अच्छी हो। और 365 दिन 365 तरीके से कहता हूँ। पता है वो मुझे क्या कहती है? बताइए क्या कहती है? नहीं, वो कहती है आप ज्यादा अच्छे हो। लेकिन आपको तो नहीं कहती ना। क्यों नहीं कहती है? क्योंकि आप नहीं कहते हो। राइट सर? यस। जिंदगी आपको देती नहीं है, जिंदगी आपको लुटाती है। जिंदगी आपको देती नहीं है, जिंदगी आपको लौटाती है। राइट सर? यस। मेरी पत्नी कुछ भी बनाए, खाना सब्जी, खाना सब्जी, चाय, एनीथिंग, मैं उसकी तारीफ किए बिना उस खाने को हाथ नहीं लगाता। मैं उसकी तारीफ खुल के करता हूँ और बहुत प्यार से करता हूँ। तो पता है वो रोज मुझे पूछती है आज क्या खाओगे? आपको नहीं पूछती है ना, क्योंकि आप तारीफ नहीं करते। यस। राइट सर? यस। तो आज से कितने लोग ये वादा करते हैं कि एक दूसरे की तारीफ करेंगे? यस। करेंगे? यस। पक्का करेंगे ना? करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए। नहीं, देखो बहुत प्रॉब्लम्स है जिंदगी में, बहुत प्रॉब्लम्स है। हम एक दूसरे में कमियां ढूंढने के धंधे में लगे हैं, एक दूसरे को और ज्यादातर पत्नियों को प्रॉब्लम है, उनको अपना वाला जो है ना वो चाहिए पूरा कंट्रोल में। मेरी नहीं सुनता, मेरी नहीं मानता उनको। और जिनका कोई बहुत अच्छा होता है, मेरा वाला तो बिल्कुल चूहे जैसा है। अरे चूहा बनाओगे तो चूहे की पत्नी कहलाओगे, कम से कम शेर तो बनने दो, शेर की तो कहलाओगी। राइट? देखो आप देखो, मोदी जी की पत्नी नहीं शेर बन गए, योगी जी की पत्नी नहीं शेर बन गए, रामदेव जी की पत्नी नहीं शेर बन गए। आप भी मौका दो उनको शेर बनने का, वो शेर बनेंगे, आप शेर नहीं कहलाओगे। तो आज से ये बदलाव कितने लोग करेंगे? यस। और जो खास तौर से बिल्कुल सिंपल जिंदगी को जीने का एक तरीका होता है जिससे जिंदगियां आगे बढ़ती है। जिंदगियों को बदलने के लिए कुछ सपोर्ट चाहिए, सहयोग चाहिए, मदद चाहिए। और एक छोटी सी मदद मैं आपसे मांगता हूँ, आज करेंगे मेरी मदद? यस। आपके घर पे आईना है? शीशा है? यस। रोजाना जब भी शीशे के सामने खड़े हो ना, आईने के सामने, तो कमरे का गेट थोड़ा अंदर से बंद कर लेना, उसकी कुंडी लगा के शीशे के सामने जाना, और शीशे के अंदर जो भी खड़ा होना उसको बोलना आई लव यू। कौन होगा शीशे के अंदर? खुद। दूसरी बात बोलना उसको आई लाइक यू, और तीसरी बात बोलना आई रेस्पेक्ट यू। मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, और मैं तुम्हारी इज्जत करता हूँ। जिस दिन आप अपनी इज्जत करोगे, ये जमाना आपकी इज्जत करेगा। देखो एक बहुत सिंपल सी बात है, कामयाबी की दुनिया में आप आगे जाना चाहते हो तो अपनी नजरों में ऊपर उठो, अपनी नजरों में ऊपर उठो। मैं कोई चेले बनाने के लिए यहाँ नहीं आता हूँ। अपनी जिंदगी का हर डर मुझे दे दो, अपनी जिंदगी का हर तनाव मुझे दे दो, अपनी जिंदगी का हर टेंशन मुझे दे दो, पर बदले में मेरी बगल में आने का एक लम्हा और एक मौका भी दिला के दे दो। तो कुछ करना पड़ेगा उसके लिए, अपने आप से
जो खुद को पसंद करते हैं खुदा उनको पसंद करता है, और जो खुद पर फिदा है जमाना उन पर फिदा है। तो कितने लोग आज अपने आप को पसंद कर लेंगे? यस। इस हाथ को यहाँ लाओ, शाबाश, शाबाश। कमाल कर सकता है, कमाल कर सकता है। कमाल कर। नो डिप्रेशन, अपने बारे में अंडर एस्टिमेट करना सीधी भगवान को गाली निकालना है। आप सब कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। अब इसके लिए पूरे हॉल को तैयार करना है, पूरे देहरादून को तैयार करना है, पूरे उत्तराखंड को तैयार करना है। सहयोग करेंगे, मदद करेंगे। एक बार अपनी बगल में जो भी बैठे हैं महिलाओं को सपोर्ट कर लेगी, और पुरुषों को सपोर्ट कर लेंगे। पति पत्नी बैठे हैं तो मजबूती से सपोर्ट कर लेंगे, ऐसे हाथ पकड़ेंगे ऐसे। यस, हाँ, पुरुषों का इधर वाला हाथ इधर का, हाँ। एक बार सपोर्ट करके दिखाएंगे कि हर कोई सपोर्ट करेगा। राइट सर? जेंट्स विद जेंट्स, लेडीज विद लेडीज, और पति पत्नी साथ में है। ओके, अब नीचे करेंगे और हर बार ऊपर करना पड़ेगा। मैं बोलूँगा आप कामयाब, आप बोलेंगे हो सकते हैं। मैं बोलूँगा आप कामयाब, आप क्या बोलेंगे? पूरी ताकत से बोलेंगे। पड़ोसी ढीला है तो उसमें ताकत भरने की जिम्मेदारी आपको लेनी है। राइट है? पति ढीला है तो पत्नी सपोर्ट करेगी, पत्नी ढीली है तो पति सपोर्ट करेगा। राइट? सपोर्ट करेंगे पूरी ताकत के साथ। एक बच्चा भी छूटेगा तो मेरा दिल टूटेगा। तो सब लोग एक बार हाथ ऊपर करके दिखाएंगे कि सबने ऐसा खड़े हैं, वो भी करेंगे। हाँ, अब नीचे करेंगे। मैं बोलूँगा आप कामयाब हो सकते हैं। इतने ढीले से नहीं, आप कामयाब हो सकते हैं, 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 आप कामयाब हो सकते हैं। फिर होके दिखाना चाहिए। तो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? तो सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, वो सब चीजें हैं। लेकिन आप हो सकते हैं। ये वादा मेरे से किया, जमाने से किया। एक वादा खुद से करेंगे, हाथ ऊपर करेंगे, मुट्ठी बंद करेंगे और खुद से बोलेंगे ये वादा किससे किया है? खुद से किया है। आज दिल में मजबूत इरादा किया है, ना हारूंगा मैं, ना छोड़ूंगा मैं, बस कामयाबी मेरी मंजिल है। चाहत यही है, नजर यहाँ पर है। चाहेंगे? यस। थैंक यू सो मच। नाम भागचंद छाबड़ा, आरसी बिजनेस का पहला परिवार। 23 साल से इस बिजनेस के साथ में मेरा टारगेट है, और वो टारगेट आप लोगों ने पूरा किया नहीं किया? यस। हम भारत की नहीं, दुनिया की नंबर 1 कंपनी बने। हम भारत की नंबर 1 कंपनी बने। तो ये वो, और आज मेरा नया मिशन है 5 करोड़ लोगों के घरों में गामा और इंदौर पहुंचाना, और उसमें आपका भरपूर सहयोग मिल रहा है। कितने लोग हैं जिन्होंने गामा और इंदौर यूज करके देखा है? Yes. बिल्कुल, आप सबने यूज करके देखा है, रिजल्ट है। मैं उसके ऊपर ज़्यादा बोलूँगा तो गामा नहीं, वो हंगामा है। और एक सिंपल सी बात आप समझ लो, सिंपल सी बात आप समझ लो, आप अमीर बन जाओगे। जो अपनी यूएसपी को पहचान लेता है, यूएसपी मतलब यूनिक स्पेशलिटी। अमिताभ ने अपनी यूएसपी को पहचाना, सलमान ने अपनी यूएसपी को पहचाना। इस दुनिया में कई मोटे लोगों ने अपनी यूएसपी को पहचान कर मोटापे को ही अपना व्यवसाय बना लिया। कई लोगों ने, संजीव कपूर ने खाना पकाने की अपनी स्पेशलिटी को पहचाना और उससे वो करोड़ों का साम्राज्य खड़ा कर दिया। बाल काटने वाले जावेद अमीन ने अपनी यूएसपी को पहचाना। आपकी यूएसपी है गामा और इंदौर। आपके पास 550 प्रोडक्ट हैं, हर प्रोडक्ट का कोई दूसरा विकल्प और दूसरा कंपटीटर मौजूद है, लेकिन गामा और इंदौर का कोई विकल्प और कंपटीटर मौजूद नहीं है। उस एक को हीरो बना दो, वो आपको हीरो बना देगा, और ये साल आपका गामा बना। बोलिए, हो सकता है? यस। हो सकता है। Yes. और कितने लोग हैं जिन्होंने 6 पीस गामा और इंदौर किया? Yes. एक बार खड़े होकर बताइए। वेरी गुड, उनके लिए जोरदार तालियां चमकाइएगा। और इससे हो जाएगा, बस आप बाकी के बैठेंगे और जो स्पेशलिटी से। और अभी नया के लिए
इन 3 महीनों में, दिल्ली का टारगेट बता रहा हूँ, अगस्त में क्या में रखना पड़ेगा। मेरी आज हरिद्वार से ट्रेन है और मेरी पत्नी का कम से कम 20 फोन आ गए होंगे, 24 को आ जाओगे, 24 को आ जाओगे। मैंने कहा तुम्हें डाउट क्यों हो रहा है? मैंने कहा शेड्यूल तो मेरा कभी चेंज नहीं होता है। तो मेरे को क्योंकि और मेरी पत्नी को मतलब भगवान का वरदान है, मैं दिल्ली होता हूँ या जयपुर होता हूँ, मैं उनको टाइम बताता हूँ, वो बोलती है 2 बजे पहुँचोगे। भिलवाड़ा में 2 बजे पहुँचता हूँ। मैंने कहा यार 4 घंटे का रास्ता है, अब तो 2 बज जाएगी। मैं अपना टाइम बताता हूँ, मैं कहता तब तो 1 बज जाएगी और मैं 1 बजे ही पहुँचता हूँ। मतलब इट्स सो लकी, मतलब वो ऐसा। तो खैर, तो गामा अपने आप में एक ऐसा पावरफुल प्रोडक्ट है जो अगर आपने उस प्रोडक्ट को, और मैं आपके लिए उसको एक तरीका बताऊंगा आज। एक किताब है जो 10 बीमारियों पर स्पेशली, हाँ इसमें है या नहीं, एक पोस्टरों के बीच में किताब पढ़ी है। एक किताब है जिसमें 10 बीमारियों का डाइट प्लान लिखा हुआ है। 10 बीमारी के डॉक्टर आप बन सकते हो। डाइट प्लान, दिनचर्या, रूटीन, हाँ ये किताब है। ये किताब अभी बहुत ही स्पेशल काम कर रही है। आप सब गामा हीरो बन सकते हो। कितने लोग गामा हीरो बनना चाहते हैं? वेरी गुड। गामा हीरो बनने के लिए आपको अप्रैल, मई, जून में 100 पीस, और जो 100 नहीं कर सकते उनके लिए 30 पीस, और जो 30 नहीं कर सकते उनके लिए 18 पीस। ये 3 टारगेट है। आपको दिल्ली के प्रोग्राम में किसी सुपर मतलब यूँ समझ लो, समझाने के लिए बोल रहा हूँ, नाम भी कोई फाइनल नहीं है, विवेक बंद्रा जैसे बड़े ट्रेनर से ट्रेनिंग मिलेगी, 4 घंटे की फ्री एंट्री मिलेगी, लकी ड्रा मिलेगा, और भी बहुत कुछ मिलेगा जो आपको प्रमोद जी आपकी अपलाइन आपके पास में रख देंगे कि ये काफ़ी कुछ। वो अगस्त में 20 अगस्त का दिल्ली का प्रोग्राम होगा, और एक वेरी कंपल्सरी गिफ्ट मिलेगी, वो सब गामा हीरोज को मिलेगी। लेकिन आप गामा हीरो बनना चाहते हैं तो ये किताब आपको गामा हीरो बनाने की गारंटी करती है। 10 बीमारियां जिसमें भारत के 60 करोड़ लोग पीड़ित हैं, जिनसे 60 करोड़, जिनमें डायबिटीज़ है, कोलेस्ट्रॉल है, ब्लड प्रेशर है, वजन घटाना है, थायराइड है, गैस्ट्रिक है, सूजन है, इम्यूनिटी है, कैंसर है, और हमेशा के लिए लाइफ को। उन 10 बीमारियों का डाइट प्लान है, लाइफ चार्ट है, दिनचर्या है, सावधानियां हैं और रूटीन है। यानी आपको डॉक्टर बन गए। हिंदी में लिखा हुआ है, सब कुछ पिक्चर के साथ लिखा हुआ है। और कब इस किताब को पढ़ने के बाद हर आदमी एक ही सवाल कहता है, ये सर बाकी सब जब तो आ गया, डब्बी कहाँ मिलेगी? इसमें जो बीच में डब्बी वो कहाँ है? ये किताब, ये तो बाकी तो हल्दी मेरे घर पे है, धनिया मेरे घर पे है, दही मेरे घर पे है, सब कुछ मेरे घर पे है, लेकिन ये डब्बी कहाँ है? और वो डब्बी आपके पास है। बस आपका काम है। और सबको गामा हीरो बनाने के लिए मैंने एक बहुत बढ़िया योजना पास करवाई है, बहुत बढ़िया योजना पास करवाई है। वो योजना ये है कि एक किताब ये 50 रुपये की है, 5 किताब लेने वाले को 5 फ्री मिल जाती है, यानी 25 रुपये की हो गई। लेकिन 100 किताब लेने वाले को ये 20 रुपये में किताब मिल जाती है, यानी 2000 रुपये में 100 किताबें मिल जाती है। और 100 किताबें आपके लिए काम करती है, आप गामा हीरो बनते हैं। आप किताब को रात को घर में मत रखो, दुनिया आपको ढूंढ रही है, बस रोशनी आपके पास है, उन तक रोशनी पहुंचा दो। और ये किताब मैं प्रमोद जी को दे रहा हूँ, लेकिन इस काम को मैं और सरल कर देता हूँ। वो पोस्टर देना, पोस्टर मेरा काम सरल बनाने का होता है, उसके लिए हमने बहुत वैज्ञानिक प्रयोग किए। ये पोस्टर है जिसमें लिखा हुआ है कि इन बीमारियों से आप छुटकारा पा सकते हैं, दवाइयों से छुटकारा पा सकते हैं। और आपको सिर्फ एक साइंस सीखनी है कि एक पोस्टर नहीं लगाना, 4 लगाने हैं। कितने लगाने? 4। 1 से आदमी नहीं हो पाता है तैयार, पर 4 के बाद वो नहीं करता प्रचार। 1 इन्फॉर्मेशन है, 4 प्रमोशन है। मैं पहले यही गलती कर रहा था, 1 लगा रहा था, रिजल्ट आ रहा था, लेकिन उतना नहीं। लेकिन 4 के बाद क्या हुआ? सबसे पहला प्रयोग मैंने दर्जी की दुकान पे लगाया। किसकी दुकान पे? दर्जी की दुकान पे 4 पोस्टर लगाए, वो किताब रखी, दर्जी रोज के 5 डिब्बी आसानी से बेच पा रहा है। उसको कुछ पता नहीं, वो कहता है ये पढ़ा, ये किताब पढ़ो, ये डब्बी दो।
वो कहता मेरे को कुछ नहीं आता है, जो कुछ है किताब में ये पोस्टर है। तो आप दर्जी की दुकान पे, नाई की दुकान पे, पान की दुकान पे, किराने की दुकान पे 60 करोड़ लोगों की मदद के लिए आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। दुनिया परेशान है बस। तो ये भी आपको मिल जाएंगे और ये भी आपको ऐसे ही 100 पीस लेने पे जो 10 रुपये का पोस्टर है वो मात्र 5 रुपये में मिल जाएगा। ये आप डिपो के थ्रू मंगवा सकते हैं। प्रमोद जी आपको सारी जानकारी दे देंगे और आपके सीनियर आपको दे देंगे। इससे गामा हीरो बनने में कितने लोग इच्छुक होना चाहेंगे? आप सबको गामा हीरो बनने पे काम करना है। आगे मैं बढ़ रहा हूँ और जैसा कि मैंने बताया 23 साल से मैं इस बिजनेस के साथ हूँ और एक बहुत बढ़िया बात आपको मैं बताना चाहता हूँ, बहुत बढ़िया बात। इस दुनिया में कोई टाटा, कोई बाटा, कोई अंबानी, कोई अडानी, कोई अभिनेता, कोई नेता आपको अमीर बनाने के लिए नहीं आने वाला है। लेकिन इस बिजनेस का हर करोड़पति आपको करोड़पति बनाना चाहता है, अपने जैसा बनाना चाहता है, आपको अपने गले लगाना चाहता है। इसलिए इस बिजनेस को पकड़ के रखें, क्योंकि यहाँ पर वो जगह है जहाँ पर लोग चल के आते हैं आपके पास। और अब मैं बात कर रहा हूँ शुरू प्रेजेंटेशन के माध्यम से। इतना ध्यान रखो, मैं सभी साथियों का वेलकम करना चाहूँगा एक एक का। मेरी जो सबसे बड़ी लड़ाई होती है कि आज आया हुआ हर आदमी को कामयाबी मिलनी चाहिए। मुझे आपकी कामयाबी चाहिए, मुझे आपकी कामयाबी चाहिए। इसी की तलाश में पूरे हिंदुस्तान में घूमता हूँ। मुझे आपकी कामयाबी, और मैं आपको कहना चाहता हूँ अपनी छोटी छोटी आंखों में, मैं आप सबको कहना चाहता हूँ अपनी छोटी छोटी आंखों में बड़े बड़े सपने बनाइए। अपनी छोटी छोटी आंखों में बड़े बड़े सपने बनाइए। आंखों में या तो डर रहता है या सपने रहते हैं। आप बड़े बड़े सपने बनाइए। जितने बड़े सपने आप देखोगे उतनी कामयाबी के दिन आप अपने पास बुला पाओगे। आपके सपनों में जान होगी तो कामयाबी की उड़ान होगी। अपने सपनों को बड़ा करिए, अपने सपनों को बड़ा करिए। और अब मैं आपको कहना चाहता हूँ, जब आप सपने देखोगे तो हो सकता है सबसे पहले आपकी मम्मी ही उन सपनों पे भरोसा ना करे, पापा ही भरोसा ना करे, पति ही ना करे, पत्नी ही ना करे, रिश्तेदार ही ना करे, लेकिन मैं भरोसा करता हूँ आप कामयाब हो सकते हैं, आप कामयाब हो सकते हैं, आप कामयाब हो सकते हैं, आप कामयाब हो सकते हैं। बस इस लाइन को याद रखना, आप कामयाब हो सकते हैं, आप कामयाब हो सकते हैं, आप कामयाब हो सकते हैं, हो सकते हैं। कितने लोग ये बात मानने को तैयार है कि वो कामयाब हो सकते हैं? सकते हैं। इस सत्य को आगे बढ़ाना चाहिए या रोक देना चाहिए? सिंपल। और अब इसका सरलतम तरीका दे देता हूँ। कौन सिंपलेस्ट तरीका चाहते हैं? चाहते हैं सर? यस। आप आएंगे सर? हाँ, आपको ही बोल रहा हूँ। नहीं सर, सर को आगे बढ़े ना सर। आप भी आ जाए, मोबाइल लिए दोनों ऊपर आ जाइए। हाँ सर, आपको, हाँ बिल्कुल सर, सौभाग्य आपका। आइए सर, ऊपर आइए, दौड़ के आइए सर, दौड़ के आइए। बिल्कुल सिंपल तरीका। कितने लोग चाहते हैं कि सबसे सरल तरीके पर मैं बात करूँगा? सरलतम तरीके पे बात करें ना। आप सब लोग चाहते हैं कि आपकी जिंदगी बदल जाए? चाहते हैं? तो सिंपलेस्ट तरीके पे बात करें। था ना उनका, अब इसके बाद अपडेट करना है उनको, कोट पहना के। पहले आदमी ऐसा था, अब ऐसा बन गया। अच्छा, ये नहीं समझ रहे आप? जैसे वो प्रहलाद राय वाला उदाहरण दे दो, उदाहरण दे अब क्या है? अब आप सब लोगों से मैं थोड़ा सा सपोर्ट चाहूँगा। आपकी 2 तस्वीरें हैं आपके पास, एक पहले वाली और एक बाद वाली, राइट सर?
यस आप में से कौन पहले वाली को लाइक करेगा या बाद वाली को? बाद वाली को। एवरीबडी? अच्छा, मैं अगर इनकी पत्नी के पास ये फोटो भेज दूं कि दोनों में से एक को लाइक करना है, तो किसको लाइक करेगी? बाद वाली। अच्छा, इनको खुद को ही बोल दिया जाए कि आप दोनों में से एक को लाइक करिए, तो किसको लाइक करेंगे? बाद वाली। कौन सी को लाइक करेंगे सर? बाद वाली। बाद वाली को, पहले वाली को? बाद वाली। कोई बात नहीं, वो तो समझने के लिए, इतने लोगों को समझाने के लिए, वो समझने की बात है केवल। यानी आपने देखा होगा कि एक छोटा सा बदलाव, आप ये बिजनेस आपको सेल्फ इम्प्रूवमेंट का पैसा देता है। मेरी आध्यात्मिक भाषा में स्वयं उन्नति का पैसा देता है, खुद की उन्नति करने का पैसा देता है। किसकी उन्नति करने का? अपनी उन्नति का। दुनिया में बिगड़ने का खर्च करना पड़ता है या सुधरने का मिलता है? और बहुत सरल भाषा में बोलूं, देते जाओ खोट, लेते जाओ नोट। भाई डर भी खोट है ना, कितना सिंपल है। सर को एक बार आप पहना के देखेंगे, आपकी मदद करेंगे आप। हाँ, एक बार थोड़ा सा एक जी का ऊपर टेस्ट हो जाएगा कि उनके साथ ये आपके ऊपर कोई जादू तो नहीं किया, करेंगे सर, मदद करेंगे आप इनको। ये छोटी सी चीज़ को आपको समझना, मैं आपके सामने खड़ा हूँ, मैं पहले सब कुछ पहनता था ऐसा नहीं कि, लेकिन अब मेरा सब कुछ आरसी है। मेरे किचन के मसाले, बाथरूम के सामान, टॉयलेट के सामान, इसलिए मेरी जेब में जो पर्स है ना ये भी आरसीएम, और इसमें माल है वो भी, मेरे बैंक में खाता है वो भी आरसीएम, उसमें जो आता है वो भी आरसीएम। आप भी हो जाओ दोस्तों आरसीएम, आपके भी आना चाहता है आरसीएम। ये तो सब कर सकते हैं। यस ये कितने लोग कर सकते हैं? यस ये तो सभी कर सकते हैं। तो बिल्कुल। और सर को देखो आप, सर के लिए एक बार जोरदार ताली बजाइए। चलिए ये मैंने काला अर्जुन खाया, मुझे बीपी और शुगर दोनों रहते थे करीब 10 साल से, और मेरे दोनों ठीक हो गए। चाहता हूँ, मैं भौतिक विज्ञान का वैज्ञानिक हूँ, मेरा वर्ल्ड में रिसर्च चल भी रहा है, मेरे पास ये बहुत बड़ी खूबी है, परंतु मैं यहाँ तक चुक गया। आज मुझे बहुत अच्छा, और मैं मेरे पास एक पैंट रखी है, शुरू की जब मैंने क्या मेरे पास एक पैंट रखी, मैं उसे कभी कभी पहनता हूँ, तो पैंट है मेरे पास, मैं कभी कभी पहनता हूँ, रखी है मेरे पास। थैंक यू सर, थैंक यू सर, प्लीज वोट भी दी जा। इनकी पत्नी ने ज्वाइन किया था, ये आज आ गए। गुड, वेरी गुड, हाँ वेरी गुड सर। सर प्रमोद जी आपको समझ, थैंक यू सर, वेरी गुड सर, ठीक हो गया सर। हाँ, तो बात समझ में आ रही सर? यस। तो देखो कितना छोटा सा बदलाव है। आपको अगर अमीर बनना है तो थोड़ा सा बदलना है सपने। मैंने अपने आप को कितना बदला, मेरी पढ़ाई कुछ और नहीं होती थी, मैं कपड़े का व्यापारी हूँ। पहले पढ़ता नहीं था, किताबें पढ़ना शुरू किया, सोच बदली, संगत बदली, सिस्टम बदला, जीने का सलीका बदला, जीने का तरीका बदला। मैं जितना बदलता गया, मेरा बैंक बैलेंस उतना बदलता गया, मेरा खाता तो आज के लिए। और आज जितने नोट्स बनाओगे उतने नोट कमाओगे। ये प्रमोद जी का ही डायलॉग है, लेकिन ये पूरे हिंदुस्तान को सिखाना चाहता हूँ। नहीं, कोई हेल्प नहीं, कोई टीम नहीं, कोई सिस्टम नहीं, मैं काम करूँ, मेरे पैसा है। अमीर बन सकती है, बन सकते हैं सर। नंबर 1। नंबर 2, काम करें हम और अमीर बने कोई और, जैसा कि नौकरियों में होता है। राइट सर, बात समझ में आ रही? चीजों को ध्यान से देखना है। और तीसरा तरीका, काम करे पूरी टीम, काम करे पूरा सिस्टम और पैसा कमाए हम। कौन सा तरीका ठीक है? कौन सा तरीका ठीक है सर? तीसरा वाला। सुबह मेरा खाने का टिफिन लेके आए थे दीदी, और सर भी उनके साथ थे।
मैंने उनको वादा किया था कि आज मैं आपको अमीर बनने की चाबी दूंगा। ये है दोस्तों अमीर बनने की चाबी। मेरा 2000 करोड़ का साल का टर्नओवर होता है। कितना सर? 2000 करोड़। और मैं काम एक दिन भी नहीं करता। 23 साल में मैंने 1 मिनट भी काम नहीं किया। ये जो खड़ा होकर यहाँ बोल रहा हूँ इसको मैं काम मानता भी नहीं। अगर ये काम है तो भगवान सभी को इनाम देते हैं। तो बहुत सिंपल है। अगर लोगों को जगाना भी काम है, लोगों की मदद करना भी काम है, अरे ये तो परमात्मा का काम है। तो बिल्कुल इसलिए अब इसमें देखो बिजनेस में कौन कौन आपकी जितना बड़ा नेटवर्क उतना आपके लिए काम करेगा। प्रमोद गुलाटी रूबी स्टार इसलिए नहीं कि उसके पंख हैं, उसकी पूंछ है, उसके सींग है। वो रूबी स्टार इसलिए क्योंकि उसके पास आपसे बड़ा नेटवर्क है। दीदी टेक्निकल अचीवर इसलिए नहीं बनी कि उनमें कोई खास बात है, वो टेक्निकल इसलिए बनी कि उनके पास नेटवर्क आपसे बड़ा है। दूसरा, काम करे सारे प्रोडक्ट। देखो मेरे लिए ये भी काम कर रहा है, ये भी काम कर रहा है, और काम करे पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर। भारत में जितना भी फैल गया है वो आप अपने नेटवर्क को भारत में फैलाओ, कौन रोक रहा? इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर आपके और डिलीवरी सिस्टम पूरा भारत में है। जितने भी भारत में कोई भी पिकअप सेंटर खुला हुआ मेरे लिए काम कर रहा है क्योंकि मेरे पास नेटवर्क की ताकत है। सर बात समझ में आ रही तो बोलो हाँ। हाँ। बात समझ में आई है तो बोलो हाँ। अब ध्यान से देखो, लेकिन आप इस गली में खेल रहे हो और पैसा ऐसा कमाना चाहते हो। अरे इस गली में तो जीत भी गए तो चवन्नी मिलेगी, यहाँ तो हार भी गए तो करोड़ों मिलेगी। राइट है कि नहीं? तो आज से क्या फैसला करेंगे? बोलो ऐसे या ऐसे? आज से अपने बिजनेस का रुख पूरे भारत में प्रोफेशनली करेंगे। तो देखो प्रमोद गुलाटी जब मुझे पहली बार मिला था ना, तो ये बिल्कुल छोटा सा बच्चा सा, इसने सबसे पहले दिन क्या कहा? फर्स्ट डे मेरे पास क्या कि सर जहां आप खड़े थे क्या एक दिन में भी हो सकता हूँ? वेरी फर्स्ट डे मीटिंग में आया, आरसीएम समझ में आया नहीं आया, लेकिन पहले ही दिन इसने मेरे से मिला। भीड़ के बाहर मीटिंग के बाद आके जैसे भी ये ढूंढ के मेरे को मिला और मेरे से किया, सर क्या मैं आपके बराबर खड़ा हो सकता हूँ? मैंने कहा क्यों नहीं। और दोस्तों यही मैं आपको कहना चाहता हूँ, आपकी जगह वहाँ पर नहीं, आपकी जगह यहाँ पर। कितने लोग ये चाहते हैं? बिल्कुल हम उसी लिए आए हैं। तो आज से अपने बिजनेस को कौन कैसा रुख करेंगे? प्रोफेशनल। और नेटवर्क कहाँ बनाएंगे? पूरे भारत में। अगर आपको अमीर बनना है तो नेटवर्क पूरे भारत में फैलाओ। और आप सोच रहे होंगे कि नेटवर्क बनाना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। सबसे सरल ही एक ही काम है। मेरा एक साला है, उस साले के फिर साला है, उस साले के फिर साला है, उस साले के भी फिर साला है। तो सालों का नेटवर्क बना तो भी पूरे भारत में फैल गया। मेरे एक जीजा है, उस जीजा के फिर जीजा है। मेरा एक पड़ोसी है, उस पड़ोसी के फिर कोई पड़ोसी है। मेरी शादी 50 साल पहले हुई, 2 बच्चे हैं। मेरे कितने हैं? भारत की जनसंख्या 144 करोड़। नेटवर्क काम कर रहा है, मैं काम नहीं कर रहा। आपको केवल शुरू होना पड़ता है। 2 की जिम्मेदारी मैंने ली। बताओ काम करता कि नहीं करता? आपको लगता है लोग मुझे ही जोड़ने पड़ेंगे, लोग मुझे ही पैदा करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है। आपको केवल लोगों की मदद करनी पड़ेगी। हाँ, मदद करनी पड़ेगी। और आपको मैं वो सरल तरीका बता रहा हूँ जिससे आपका बिजनेस खड़ा हो जाएगा। असलम जी भी ध्यान से सुन लेना और सभी रोल्टी अचीवर ध्यान से सुन लेना। और रोल्टी अचीवरों से एक ही निवेदन कर देना चाहता हूँ,
रॉयल्टी अचीवर से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अपनी रॉयल्टी को भूल जाओ और टेक्निकल को याद करो। क्योंकि जब आरसीएम शुरू हुआ तो हमारे पास रॉयल्टी के अलावा कुछ था ही नहीं, तो हमने रॉयल्टी के नाम पर बड़ा किया। उस समय हमें आरसीएम को चलाने के लिए रॉयल्टी की जरूरत थी। आज आपको बंगला दिलाने के लिए टेक्निकल की जरूरत है, इसलिए रॉयल्टी के गुणगान में मत लगो, टेक्निकल बन जाओ। और जितने भी रॉयल्टी अचीवर बैठे हैं, कसम खा के जाओ कि अगली बार यहाँ आऊँगा तो टेक्निकल अचीवर बन के आऊँगा। राइट सर? हो सकता नहीं हो सकता? कितने लोग ऐसी कसम खाने के लिए तैयार हैं? यस। बिल्कुल टेक्निकल कसम। और उसका तरीका क्या है? सिंपल, 100% प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं। कोई भी कर सकता है। और 2 नए लोगों को मीटिंग में लाना। आप घर पे जाके ज्वाइन मत कराओ, पहले उनको यहाँ लाओ। आपको बोलना नहीं आता, चिंता नहीं करें। आपको प्रोडक्ट बेचना नहीं आता, चिंता नहीं करें। आपको कुछ भी नहीं आता है, चिंता नहीं करें। केवल 2 लोगों को यहाँ तक लेके आओ, कम से कम 2। अगर ऐसा आप करेंगे तो आप अमीर बनेंगे कि नहीं बनेंगे? बोलो, ये काम छोटा सा, हर बार केवल 2। मुर्दा भी 4 को लेकर जाता है, आप 2। ज्यादा कितने भी लाओ, नए 2 बोल रहा हूँ, पुराने 2 नहीं बोला है। हर बार नए 2। भाई भारत की जनसंख्या 140 करोड़ इसलिए हो गई क्योंकि मैं इस धरती पर 2 नए लाया। राइट है ना? उसमें मेरा कंट्रीब्यूशन है ना। आपको भी ये सिर्फ एक स्लाइड से आपके घर में वो गाड़ी, वो बंगला, सब कुछ होगा अगर आपने इस एक लाइन को सीख लिया। पावर ऑफ नेटवर्क काम करती है। टेलर सिलाई करना बंद कर दे तो क्या दुकान चल पाएगी? क्या डॉक्टर इलाज करना बंद कर दे तो हॉस्पिटल चल पाएगा? टीचर पढ़ाना बंद कर दे तो क्या उसकी पढ़ाई चल पाएगी? आपने नेटवर्क बनाना बंद कर दिया। आप ऑफर की मार्केटिंग में लग गए, आप डायमंड क्लब की मार्केटिंग में लग गए, स्टार डायमंड क्लब की मार्केटिंग में लग गए। के लिए बना है, अच्छे उद्देश्य मदद के लिए बने, वुमेन एम्पावरमेंट सब मदद के लिए बने। ये इतनी चीज़ें आपकी मदद करना चाहती है, आप मदद ले लो नेटवर्क बनाकर। ये सब आपको अमीर बनाना चाहते हैं। और डेली का 1 बजे का प्रोग्राम भी महिलाओं की मदद करना चाहता है। ये आईडी आप चाहो तो फोटो खींच लो, इस आईडी पर ये डेली आता है, जूम पे 805 इस पे आता है। आप चाहिए तो फोटो खींच लीजिए। रोजाना महिलाएं इसमें अटेंड करें और हम आपकी स्टोरी
और इसकी खास ट्रेनिंग्स होती है ऑनलाइन। यू आर लिमिटलेस, महिलाओं के लिए होती है, ये ऑनलाइन ही होती है। ये ट्रेनिंग अटेंड करो आप। जब यू आर लिमिटलेस, आपकी कोई बाउंड्री नहीं है, मैं भी उन्हीं से सीखता हूँ। ये ट्रेनिंग्स अटेंड करो आप, ऑनलाइन है, फ्री होती है, कोई पैसा नहीं लगता है। आप पता करो कब होती है और अटेंड करो, और अपने लक्ष्य को ज़िंदगी समर्पित करो। अपना बड़ा गोल बनाओ और ज़िंदगी को समर्पित कर दो। बिल्कुल उससे प्यार करो, अपने लक्ष्य से वैसा ही प्यार करो जैसा प्रेमिका से करते हैं, बिल्कुल सिंपल। अब ये 3 तस्वीरें कितने लोगों को दिखाई दे रही है? सभी। पहली में क्या है? यह क्या है? ये क्या है? और ये क्या है? ये आपके है? यस। अरे ये फोकस करने से ये इतनी बड़ी होकर गिनीज बुक तक पहुंच सकती है, तो आप स्टार डायमंड और डायमंड तक क्यों नहीं पहुंच सकते? नहीं, इनको देख के कुछ समझ में आता है? आता है? कितने लोगों को समझ में आता है कि हो तो सकता है? अरे नाखून ये गिनीज बुक तक पहुंच गए और आप घर में बैठे हो। मुझे गिनीज बुक तक पहुंच गए और आप घर में बैठे हो। बाल गिनीज बुक तक पहुंच जाते हैं जिनको बढ़ाया नहीं जा सकता, जिसमें नेटवर्क यूजर बनने से बात नहीं बनेगी, काम करने वाले बनने से बात नहीं बनेगी। आरसीएम का बिजनेसमैन बनना पड़ेगा। आरसीएम का क्या बनना पड़ेगा? बिजनेसमैन। हम क्या करते हैं, काम करने वाले तो बन जाते हैं पर बिजनेसमैन बन नहीं पाते हैं। और बिजनेसमैन बनने के लिए गोल बनाना पड़ेगा, नॉलेज लेनी होगी, एक्शन में आना होगा और टीम वर्क बनानी होगी। ये बार बार क्यों? टीम बनानी होगी। क्या आखिरी की लाइन क्या लिखी है? टीम बनानी होगी, ये करना होगा। और उसके लिए बड़े से बड़ा नेटवर्क बनाओ, नेटवर्क में ज्वाइन हुए लोगों की मदद करो और नेटवर्क में लोगों को ट्रेंड करो। और भाई प्रमोद जी क्या कर रहे हैं? यही तो कर रहे हैं, सिंपली यही करो और माइंड को ग्रोथ की तरफ ले जाओ। और कितनी भी टफ सिचुएशन हो, मैं आपको आसान रास्ता बता के, टाइम क्या हुआ है? 2:20 या 2:24 हो गया भाई। ओके, नो प्रॉब्लम। अच्छा, आप लोगों को, कितने लोगों को मेरी बातें समझ में आ रही हैं? तो थोड़ा बोलो। यस। अच्छा, आप लोग ये मुस्कुराते हैं तो आपको अच्छा लगता है, बुरा लगता है? अच्छा। तो थोड़ा इतना मायूस काफ़ी हो गए आप लोग। कुछ थोड़ी बहुत लाइटें जलाओ, ऐसा कहीं अंधेरे की वजह से मायूसी नहीं दिख रही। चेहरे पे थोड़ी स्माइल होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? आप में से कितने लोग जिंदगी के कुछ जादू सीखना चाहते हैं? यस। चाहते हैं जादू सीखना? यस। चाहते? देखो, वेरी सिंपल टेक्निक मैं आपको देता हूँ, लेकिन मैं जो चीज़ बता रहा हूँ वो इतनी वैज्ञानिक, इतनी प्रामाणिक और इतनी सटीक है। ये मेरे को हिंदुस्तान के बहुत ही बड़े और ख्याति नाम ज्योतिषी ने बताई, क्योंकि वो किसी सोर्स के थ्रू मेरी पर्सनल मीटिंग थी। मैं उनके पास गया, मैंने बहुत प्यार से उनका अभिवादन किया और मेरे चेहरे पे बहुत कमाल की स्माइल थी। तो उन्होंने मुझे प्यार से समझाया, देखो एक्चुअली में आपकी जन्म कुंडली देखने की जरूरत ही नहीं है। मैं आज आपको एक राज बता देता हूँ, जिस समय आप मुस्कुराते हो उस समय आपकी जन्म कुंडली मुस्कुराती है। जिस समय आप उदास हो जाते हो उस समय आपकी जन्म कुंडली भी उदास हो जाती है। तो कितने लोग चाहते हैं कि उनकी जन्म कुंडली हमेशा के लिए मुस्कुराए? यस। तो आपको क्या करना पड़ेगा? मुस्कुराना पड़ेगा। हमेशा मुस्कुराना पड़ेगा, हर हाल में मुस्कुराना होगा। जब और मेरी तो ज़िंदगी का फलसफा ही कुछ ऐसा है कि मैं 6ठी क्लास से एक लड़की के साथ पढ़ता था, धीरे धीरे वो बड़ी, मैं बड़ा, जवान हो गया। जवान होने के बाद में हमारे बीच में गैप आ गया, क्योंकि वो मुझे अच्छी लगने लग गई तो मुझे संकोच आया और संकोच की दीवार बढ़ने लगी। एक दिन वो मेरे को देख के मुस्कुराई, फिर मेरी भी हिम्मत बन पाई। 50 साल हमारी शादी को हो गए। मैं उसको यही कहता
भीतर घूम जाती है। इट्स सिंपल। तो मुस्कुराने से कुछ नुकसान होता है नहीं। लेकिन आप में से कितने लोग चाहते हैं कि कुछ चमत्कार हो जाए? बस चमत्कार। तो कुछ चमत्कार की साइंस मैं आपको बता रहा हूँ। पहले इसको समझें, फिर कुछ और मिरेकल और कुछ और जादू की बात करेंगे। बिल्कुल टफ टाइम, देखो कई बार चीज़ें मुश्किल होती हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो उस मुश्किलों में कैसे आसान। मैं अपना 23 साल का तजुर्बा बता रहा हूँ, 23 ईयर्स का। मैं कभी भी किसी भी मुश्किल में उलझा नहीं। मुश्किल यहाँ है ना, तो हम उसको नहीं फोकस करते, हम उसकी दाएं से निकल जाते हैं। मुश्किल वहीं, हम आगे। अगर इधर जगह नहीं है तो इधर से निकल जाते हैं, इधर जगह नहीं तो इधर से निकल जाते हैं, इधर से नहीं। मुश्किलों में जिंदगी को कभी नहीं उलझाया, मुश्किलें वहीं रह गई, हम बहुत आगे निकल गए। आप मुश्किलों में मत उलझो, लफड़ों में जिंदगियों को मत डालो, आगे बढ़ने में अपनी नज़र को आगे रखना, जिंदगी को आगे बढ़ाते रहना। बहुत सिंपल, इट्स वेरी सिंपल। हर चीज़ इतनी सरल है। और मैं आज आपको एक ऐसी जादुई टेक्निक सिखाना चाहता हूँ, जिस टेक्निक का नाम है 5 × 55, 5 × 55। वो मैजिक टेक्निक है, क्योंकि 55 मैजिक नंबर है। ये सॉरी, इसको बोलते हैं फरिश्ता, मतलब डिवाइन नंबर है ये। अगर किसी चाहत को आप 5 दिन तक 55 बार लिखते हो, वो चाहत गाड़ी की, बंगले की, रोल्टी की, टेक्निकल की, पर शिद्दत के साथ लिखो, चाहत के साथ लिखो, कशिश के साथ लिखो, तो 55 बार एक सिटिंग में कितनी बार लिखना है? 1 सिटिंग 55 टाइम, 1 सिटिंग 55 टाइम। और कितने दिन तक लिखना है? 5 दिन एक जगह पर बैठकर। जैसे कैसे लिखना है? जैसे आप टेक्निकल बनना चाहते हो तो आपको लिखना, मैं टेक्निकल अचीवर हूँ। बनना चाहता हूँ नहीं लिखना, वहाँ अपने दिमाग को धोखा देना है। जैसे आपको उस अवस्था में चले जाना है। सगाई हुई होगी ना आपकी, सगाई के बाद बिना मिले भी उसको बुला लेते थे ना। मन को ट्रेवल करने की ताकत है ना, मन आपके जीवन को बदल सकता है। और ये प्रैक्टिकल मेरा एस्पेक्ट है। जिस लड़की का जिक्र मैंने अभी किया, वो मेरे मकान में किराएदार थी। जब हम बड़े हो गए, हमारे बीच में संकोच की दीवार आ गई, वो अच्छी लगने लगी, मैं दूर होने लगा। बोल तो कुछ सकता नहीं था, लेकिन मुझे वो इतनी अच्छी लगती थी, और घर में ही रहती थी तो दिखती भी खूब थी। मतलब किराएदार थी तो सामने के कमरे में वो, मैं अपने कमरे में। लेकिन मैंने देखा, मैं उस समय में कुछ समझता नहीं था, छोटा बच्चा था। 19 साल की मेरी उम्र थी। मेरी 19 साल की उम्र में शादी हुई है। 19 साल की मेरी उम्र थी। मैं अपने कमरे में बैठकर, बड़े बड़े पवित्र लोग थे, बड़े कमशील लोग थे, पवित्र लोग थे। मैं कमरे में बैठकर उसका नाम लिखता था इंदिरा। उसका नाम क्या था? इंदिरा है, मतलब। तो मैं लिखता था इंदिरा, 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 इंदिरा। मेरी कॉपी में मैं जितना इंदिरा लिखता ना, ऐसा लगता जैसे मेरे मुंह में रसगुल्ला आ रहा। तो इतना लगता था कि जैसे कोई वो मिल रही हो, रियली बोल रहा है। मतलब उस समय मैं समझता कुछ नहीं था। ये 5 × 55 तो मैंने बाद में सीखा, लेकिन मैं लिखता था, मेरे अंदर केमिस्ट्री बदलती थी। लेकिन जिंदगी की हकीकत है कि वो लिखते लिखते मेरी हो गई। उस समय तो खैर उतना मेरे को नॉलेज नहीं था, पर मेरे को पता है कि वो केमिस्ट्री क्या होती थी मेरी लिखते टाइम। कैसा मैं खो जाता था, मैं नया हो जाता था, उस फीलिंग में हो जाता था जैसे उससे मिल रहा हूँ, जैसे वो मेरी हो गई। लिखने से ही जैसे वो मेरी ज़िंदगी में आ गई हो। तो आप लोगों में से कितने लोग अपनी मनपसंद गाड़ी, अपनी मनपसंद बंगला, अपनी मनपसंद रॉयल्टी, अपना मनपसंद टेक्निकल के लिए ये लिखने का प्रयोग कर सकते हैं? कर सकते हैं? तो लिखेंगे ना असली। लेकिन लिखते टाइम डर नहीं आना चाहिए। केमिस्ट्री से हिस्ट्री बनती है। लिखते टाइम कौन सी केमिस्ट्री आनी चाहिए? जैसे वो हो चुकी है। मैं बिना इंदिरा के इंदिरा से मिल लेता था ना, लिखने से ऐसे लगता था जैसे वो मेरी जिंदगी में आ गई।
आपको ये राज मैं बता रहा हूँ, लेकिन उसके बाद तो मैंने साइंस सीख ली, केमिस्ट्री जान गया, तो कितने लोग करेंगे ऐसा? यस। और आज की मीटिंग से मुझे 100 टेक्निकल चाहिए सितंबर तक। कितने चाहिए? 100। वो 100 कौन कौन होंगे वो खड़े होके बताओ। वो 100 में कौन कौन होंगे वो खड़े होके बताओ। रॉयल्टी यार, हाँ यार मैं भी हो जाता हूँ यार, रॉयल्टी हम भी होंगे। गुड गुड गुड। मोदी आगे फोटो खींचो, इसका आगे ऊपर आगे फोटो खींचो, क्योंकि वो ध्यान से बातों को समझना। कौन सा टेक्निकल सभी कौन सा? आप बहुत ध्यान से बात को समझना। देखो मेरी साइंस को समझना, इसी में आपकी ट्रेनिंग हो रही है। आप लोग बैठ जाओ, जो खड़े हुए हैं, जो बैठ जाओ। एक मिनट के लिए मैं बाकी लोगों से बात कर रहा हूँ जो खड़े नहीं हुए, बाकी लोगों से बात कर रहा हूँ जो खड़े नहीं हुए, और जो खड़े हुए हैं उनसे भी बात कर रहा हूँ। जिंदगी मौके सबको नहीं देती है, जिंदगी मौके सबको नहीं देती है। जो जिंदगी में आए हुए मौकों को पकड़ते हैं उनकी जिंदगी मौका है, बाकी के लिए तो जिंदगी में धोखा है। यस। नंबर 2, जिंदगी यदि मौका दे तो खिलाड़ी बनना चाहिए या देखने वाला बनना चाहिए? खिलाड़ी। हैं? खिलाड़ी। देखो इस साइंस को समझो कि खिलाड़ियों को हारने का भी मिलता है, और देखने वालों को हार और जीत दोनों देखने का देना पड़ता है। यस। राइट है? यस। तो जो खड़े हो गए वो टेक्निकल बने या ना बने, लेकिन वो खिलाड़ी वो आगे बढ़ेंगे, वो जीतेंगे, उनको मिलेगा। लेकिन जो बैठे रह गए, परमात्मा ने उनको मौका दिया, भगवान ने मेरे को वरदान दे रखा है कि तुम्हारी नजर उनके लिए वरदान बनेगी। इसलिए मैं किसी को बद्दुआ नहीं देना चाहता, मैं चाहता हूं इस हॉल में बैठा हुआ हर व्यक्ति विजेता बने। इसलिए कौन अब और खड़े होना चाहता है वो खड़े हो जाओ कि मैं भी बनना चाहता हूं टेक्निकल अचीवर। जो मैं भी बनना चाहता हूं टेक्निकल अचीवर, मैं भी बनना चाहता हूं, मैं भी बनना चाहता हूं टेक्निकल अचीवर। पक्का है ना? एकदम हाथ को ऊपर करो और अपने से बोलो देखो जिंदगी में एक वो कई बार कुछ लोग बात नहीं समझ पाते, क्योंकि जिंदगी में एक बात समझ लेना, जिंदगियां मौका देती है। और खास तौर से मेरे बारे में आप किसी से भी पूछ लेना, पूरे आरसीएम के परिवार में किसी से भी पूछ लेना, इस नजर में कुछ तो है, क्योंकि ये नजर मेरी नजर नहीं है। मैं यहाँ खड़ा होते ही उसका आह्वान कर लेता हूँ, मैं कहता हूँ मैं नहीं, मैं खो जाता हूँ, नया हो जाता हूँ। यहाँ खड़े होकर मैं नहीं बोलता हूँ, उसकी मदद से बोलता हूँ। इसलिए अपने को कमजोर मत मानो। और मैं कहना चाहता हूँ, आपकी मम्मी आपके पर भरोसा नहीं करे, आपके पापा आपके पर भरोसा नहीं करे, आपकी पत्नी आप पर भरोसा नहीं करे, ये जमाना आप पर भरोसा नहीं करे, आप अपने पर भरोसा नहीं करो, पर मुझे भरोसा है। आप कामयाब हो सकते हो, 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 आप कामयाब हो सकते हो। इस हकीकत को मानो, इस हकीकत को मानो, अपनी जिंदगी की ताकत को पहचानो। जिंदगी कुछ करना चाहती है, और मैं आपको वादा करता हूँ, मैंने टेक्निकल क्यों बोला, क्योंकि अब मैं रॉयल्टी को भी टेक्निकल पर देखना चाहता हूँ। कोई बात नहीं, एवरेस्ट की चोटी पर एडवर्ड हिलेरी, एवरेस्ट की चोटी पर एडवर्ड हिलेरी जब पहली बार गया तो वो चोटी तक पहुंच गया, लेकिन चोटी को फतेह नहीं कर पाया, वो चोटी को जीत नहीं पाया, वो चोटी पर झंडा नहीं फहरा पाया। उसने चोटी के साथ बातें की, उसने कहा आप बहुत महान हैं, आप दुनिया में सबसे ऊंचे हैं, आप दुनिया में नंबर 1 हैं, आपकी कोई मिसाल नहीं है, लेकिन मेरा भी वादा है आपको और बढ़ना नहीं
नहीं आता है, लेकिन मुझे और बढ़ना आता है। मैं दोबारा आऊंगा और ये झंडा फहरा के दिखाऊंगा। ऐसा उसने करके दिखाया। और दोस्तों, आप वही एडवर्ड हिलेरी हो जो पहली बार में टेक्निकल नहीं बन पाए, लेकिन बनना आपको आज भी आता है। एक दिन टेक्निकल आपकी जिंदगी में होगा और आप आगे होंगे, क्योंकि आपने बनना सीख लिया। हो सकता है? यस, हो सकता है? यस। और माइकल जॉर्डन की कहानी सुन लेना। माइकल जॉर्डन अमेरिका का बास्केटबॉल का सबसे अमीर खिलाड़ी, अमेरिका का बास्केटबॉल का सबसे अमीर खिलाड़ी, वर्ल्ड का, इस दुनिया में सबसे ज्यादा बार हारा है। उसने कहा मैंने हारने का रिकॉर्ड उसके नाम है, इसलिए वर्ल्ड का सबसे बड़ा विजेता बनने का रिकॉर्ड भी उसके नाम है। लेकिन उसकी जिंदगी की एक कहानी गूगल पे मौजूद है। वो छोटा था, उसके माँ बाप गरीब थे। एक दिन पापा ने कहा बेटा खाने को कुछ भी नहीं है। एक पुरानी टी शर्ट दी कि ये टी शर्ट बेच के आनी है। ध्यान से सुनना स्टोरी, ग्रोथ का माइंडसेट कैसे काम करता है। उसने पापा ने कहा बेटा ये टी शर्ट बेच के आनी है। उसने पूछा बेटा कितने में बिकेगी? उसने कहा पापा क्या पता बिकेगी कि नहीं बिकेगी, लेकिन पापा ने आदेश किया $2 में बेच के आनी है बेटा। पापा का आदेश था $2। उसने उस टी शर्ट की धुलाई की, प्रेस किया और एक भीड़ वाले बाजार में जाके खड़ा हो गया। टी शर्ट मात्र $2 में। अंततः शाम तक टी शर्ट बिकी। $2 लेके घर पे आया, खाना खाया, काम करने लगा। टी शर्ट बिकने लगी, पुरानी टी शर्ट खरीदता बेचता। एक दिन पापा ने कहा बेटा इस टी शर्ट को $20 में बेच के आना है। कितने में? $20। बोलिए आप और मैं होता तो क्या करता? पापा खोपड़ी घूम गई। उसने नहीं कहा, पापा ने कहा है कोई राह जरूर होगी, कोई तरीका जरूर होगा। अपने दिमाग की बत्ती जलाई, ग्रोथ का माइंडसेट सेट किया। टफ पीपल नेवर। उसने अपने आप से पूछा, उसको दिमाग में एक आइडिया आया कि उन दिनों अमेरिका में मिक्की माउस की पेंटिंग बहुत चल रही थी। मिक्की माउस के बच्चे दीवाने थे, भारत में भी थे। और वो उसने उस टी शर्ट पे मिक्की माउस की पेंटिंग बनाई और अमीर बच्चों की स्कूल के बाहर खड़ा हो गया। स्कूल के बच्चों की छुट्टी हुई, जैसे ही छुट्टी हुई वो बोलने लगा मिक्की माउस टी शर्ट $20 में, मिक्की माउस टी शर्ट $20 में। एक बच्चे ने पापा को कहा पापा पापा मुझे मिक्की माउस टी शर्ट चाहिए। अमीर बच्चा, अमीर बाप, उसने $20 दिया, टी शर्ट खरीदी और वो $20 में टी शर्ट बेच के पापा को दिया। पापा ने उसको दुआएं दी, शाबाश बेटा तुम बहुत आगे जाओगे, क्योंकि तुम्हारा माइंड ग्रोथ का माइंड से। ऐसा भी कुछ होने लगा। लेकिन एक दिन पापा ने कहा बेटा टी शर्ट, आज की टी शर्ट तुम्हें $200 में बेच के आनी है। विनोद जी कितने में? $200 में। तो सोचो आप और मैं होता तो क्या कहते पापा घटिया है। लेकिन उसने कहा कोई राह जरूर होगी, कोई तरीका जरूर होगा। उसने अपने ग्रोथ के माइंडसेट का स्विच ऑन किया, बत्ती जलाई, अपने आप से पूछा। इतने में ब्रह्मांड से आइडिया आया। देखो मैं आपको बता दूं 23 साल में, इन 23 इयर्स मेरा एक भी मीटिंग कैंसिल नहीं हुआ है। तो 23 साल में एक भी मीटिंग में मेरी प्लेन नहीं छूटी है, मेरी ट्रेन नहीं छूटी है, मेरी कार नहीं छूटी है, मेरी कार खराब नहीं हुई। 23 साल से ब्रह्मांड को ऑर्डर देके निकलते हैं कि मीटिंग में लोगों का ख्याल है, इतनी जनता का ख्याल करना है। तो बिल्कुल, तो उसने अपने आप को बत्ती जलाई। उसको पता चला, एक खबर आई उसके पास। मैं आपको वही आइडिया आज भी दूंगा। उसके पास एक खबर आई कि पास के शहर में उस समय की अमेरिका की सबसे फेमस हीरोइन, अभी नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, जो भी था, वो हीरोइन का कोई शो चल रहा है। बस वो तो दौड़ा दौड़ा उस शहर की तरफ पहुंचा। छोटा सा बच्चा भीड़ को चीरते हुए, पुलिस के घेरे को चीरते हुए उस हीरोइन के पास जाके खड़ा हो गया, प्लीज ऑटोग्राफ। उस हीरोइन ने मासूम बच्चे को देखते हुए ऑटोग्राफ दे दिया। वो ऑटोग्राफ की टी शर्ट लेकर दौड़ पड़ा और एक ऐसी भीड़ वाले चौराहे पर खड़ा हो गया जहां बोलने लगा, उस मैं कोई भी एक्स नाम ले लेता हूँ, एक्स हीरोइन की टी शर्ट, ऑटोग्राफ की टी शर्ट $200 में, $200 में।
हीरोइन के ऑटोग्राफ की टी शर्ट $200। उस समय की अमेरिका की नंबर 1 हीरोइन एक, चाहने वाले अनेक। अंततः उस टी शर्ट की बोली लगी और वो टी शर्ट बिकी $2000 में। दोस्तों, चमत्कार उन्हीं की जिंदगी में होते हैं जो यकीन करते हैं कि चमत्कार होते हैं। अब बताइए कितने लोग टेक्निकल बन सकते हैं? यस। अब ध्यान से सुनना, हाथ कुछ लोगों ने खड़े किए, कुछ ने नहीं किए। ध्यान से सुनना। एक बार मेरी रिटर्न के टाइम पटना से फ्लाइट कैंसिल हुई, आते टाइम नहीं हुई। मैं पटना में था, पत्नी भिलवाड़ा में थी। पत्नी ने पूछा कब आओगे, मैंने कहा सॉरी। जैसे ही मैंने सॉरी बोला, उसको भी काफ़ी दिनों का वेट रहता है, उसने कहा नहीं, उसका गुस्सा उबल पड़ा। उसने आपका भरोसा नहीं है, आपको बाहर रहने में मज़ा आने लग गया है, काफ़ी कुछ उसने बोला। मैंने कहा एक बात सुनो, ध्यान से सुनो, मैं पटना में हूँ, तुम भिलवाड़ा में हो, भरोसा अभी आ सकता है, मैं तो कल ही पहुँचूँगा। भरोसा अभी आ सकता है, मैं कल ही पहुँचूँगा। बताइए दोस्तों, भरोसा पहले आता है या पहले आता है? टेक्निकल पर भरोसा करो, आपके पास आएगा। भरोसा आज लेकर जाओगे तो कल आपकी जिंदगी में वो टेक्निकल भी आएगा। और अब इसको थोड़ा आसान कर देता हूँ, फिर कुछ जादू टेक्निक सिखाऊंगा आपको। इस एक ताकत को मैंने इसके ऊपर 3 तो किताबें पढ़ी हैं। एक किताब तो 1100 रुपये की है मेरे पास, जिस किताब का नाम है फोकस, पावर ऑफ फोकस। और मेरा पूरा हिंदुस्तान मेरे इस शब्द को जानता है कि मैं इस शब्द से जादू करता हूँ, पावर ऑफ फोकस। पावर ऑफ फोकस से मैंने अपनी मनपसंद लड़की के साथ शादी की, राइट? यस। फोकस किया ना मैंने। पावर ऑफ फोकस से मैंने आरसीएम में 1 करोड़ लोगों को कपड़ा पहनाया। पावर ऑफ फोकस। आप भी इस एक शब्द के जादू को समझो, पावर ऑफ फोकस, इसके जादू को समझो। आरसीएम में इतने सारे प्रोडक्ट हैं, आरसीएम में इतने सारे ब्रांड हैं, ये सब आपकी कामयाबी के लिए बने हैं। इनमें से हर प्रोडक्ट आपके काम का है। आप सबका प्रमोशन करो, लेकिन फोकस एक पर करो, जो आपकी मर्जी। प्रमोशन सबका करो, लेकिन फोकस एक पर करो। और ये फोकस के साथ आपका प्रमोशन बढ़ जाएगा, तो ये प्रोडक्ट आपको हीरो बना देगा। आप उसको हीरो बनाओगे, वो आपको हीरो बना देगा। और मेरा जो फोकस है वो गामा और अब उसका परिणाम देखो आप, उसका ग्राफ देखो आप, एक अकेले आदमी की ताकत देखो आप। आपकी ताकत तो काम कर ही रही है, लेकिन पहला फोकस किसका था? मेरा। और पिछले साल का ग्राफ दिखा रहा हूँ, ये कंपनी का ग्राफ और ये गामा का ग्राफ। इट्स द पावर ऑफ फोकस। और अभी साल तो पूरा गामा के नाम। तो ये क्या करेगा? और अब इस साल जो कंपनी की योजना है, पहले ऐसे बढ़ा, अब ऐसे बढ़ेगा। पहले ऐसे बढ़ा, क्यों बढ़ेगा? क्यों बढ़ेगा? ये यूनिक यूएसपी है आरसीएम की। आपके पास एक चीज यूनिक है, उसका नाम है गामा। हेल्थ कार्ड आपका यूनिक नहीं रहा, क्योंकि मार्केट में उसके ब्रांड मिलते हैं। आपके पास और कोई प्रोडक्ट है, उसके विकल्प मार्केट में मिलते हैं, लेकिन ये भारत में पहली बार आया है, केवल आपके पास मिलता है। आपका केवल फोकस आएगा तो वो डुप्लीकेट हो जाएगा। आपका फोकस टीम का फोकस बनेगा, टीम का फोकस कंपाउंडिंग में बदलेगा, कंपाउंडिंग का फोकस अनलिमिटेड ग्रोथ में बदलेगा। लेकिन शुरुआत कहाँ से होगी? फोकस से। फोकस से। आप हिल रहे हो, टीम हिल रही है। मैं गाजर के पीछे भाग रहा हूँ, टीम भी गाजर के पीछे भाग रही है। गाजरें हिल रही है, टीम भी हिल रही है, राइट? तो फोकस, फोकस में ताकत है, क्योंकि वो डुप्लीकेट होके मल्टीप्लाई हो सकता है। फोकस से क्रिएटिविटी बढ़ जाएगी, डेवलपमेंट आ जाएगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा, डुप्लीकेशन आ जाएगा। और आपका ये फोकस आपको नए लोगों तक पहुंचने का सबसे बढ़िया तरीका है गामा ओरिएंटोन। अमीर लोगों के घरों में घुसने का सबसे बढ़िया तरीका है गामा ओरिएंटोन। लोग आपकी बात सुने, इसका तरीका है गामा ओरिएंटोन। गरीब से गरीब और अमीर से अमीर को समझाने का तरीका है, रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट है गामा ओरिएंटोन। और ऑल इन वन है, ऑल इन वन है प्रोडक्ट। ऑल इन वन कौन सा प्रोडक्ट है?
गाँव में कोई आपको कुछ जानने की जरूरत ही नहीं है, कोई ट्रेनिंग की जरूरत ही नहीं है, कोई नॉलेज की जरूरत ही नहीं है। ये तो बिल्ली है, घर में रख लो। चूहा कहाँ रहता है, कब कहाँ छुपता है, वो बिल्ली का काम है, आपका काम ही नहीं है। आपका काम है बॉडी में गामोरेंडोल भिजवाना, वो लीवर में है, किडनी में है, कहाँ है, क्या है, बीपी है, शुगर है, थायराइड है, वो ढूंढेगा। ये उसका काम है, आपका काम नहीं है। आप बड़ी बड़ी डिग्रियों के चक्कर में क्यों टाइम खराब कर रहे हो? आपका काम गामा को पहुंचाना, बाकी काम उसको। और नया नेटवर्क बनाने में सबसे मददगार प्रोडक्ट है गामोरेंडोल। और प्राइस के मुकाबले, प्राइस के मामले में ऐसी प्राइस आप कल्पना कर सकते हो, पूरे वर्ल्ड में चैलेंज कर सकते हो, आप पूरी दुनिया को चैलेंज कर सकते हो, क्योंकि सबके प्रूफ मौजूद है। 70 सालों से 70 देशों में मौजूद है। भारत सरकार जिसको सपोर्ट कर रही है, इतने बड़े बड़े डॉक्टर सपोर्ट कर रहे हैं, और हाईएस्ट रिटेल प्रॉफिट है। इसका रिटेल प्रॉफिट भी हाईएस्ट है और बिजनेस वॉल्यूम भी हाईएस्ट है। मतलब हर चीज, इधर भी बल्ले बल्ले, उधर भी बल्ले बल्ले, और रिजल्ट भी हाईएस्ट है। जितने 3500 वीडियो मेरे पास पड़े हैं, 3.5 हाईएस्ट न्यूज़पेपर में कटिंगें चाहिए तो उसकी किताब भी पढ़ी है। और यही अकेला प्रोडक्ट है जिसमें आप स्मार्ट वर्क कर सकते हो, क्योंकि इस प्रोडक्ट में किताबें भी आपके लिए काम करती हैं। और अभी जो लेटेस्ट किताब है जिसको मैं प्रमोट कर रहा हूँ, और सिंपल जीतने का सिद्धांत है। जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, हर काम को अलग ढंग से करते हैं। यही मेरा तरीका है, यही मेरी स्टाइल है, और सिंपल। अगर MBA की डिग्री लेनी चाहते हो, आप कितने लोग लेना चाहते हो MBA की डिग्री का सार मैं बता देता हूँ। मार्केटिंग का MBA हूँ और MBA की डिग्री। प्रोडक्ट का चुनाव सही करो, प्राइस का चुनाव सही करो, फिर प्रमोशन में ताकत जोड़ दो, वो आपका प्रमोशन कर देगा। और ये एक किताब का प्रमोशन करो, अपनी टीम में 100 किताबें सबके पास पहुँचा दो, डिपो पे मंगवाओ, और 100 किताबें, 2000 रुपये का एक्सपेंडिचर है आपका टेक्निकल, ये किताब ला के देगी। आपका गामा हीरो ये किताब बना के देगी, क्योंकि ये किताब में इन सारी बीमारियों का डॉक्टर बन जाओगे आप। और हर आदमी, ये पूरा डाइट चार्ट, ये किताब का एक पेज खोल के दिखा रहा हूँ। और किताब के लिए जो पॉलिसी बनाई है, 150 की 5 पे 5 फ्री, और 100 लेने पे मात्र 2000 रुपये की, यानी 50 की किताब 20 रुपये में मिल गई आपको। ये कॉन्टेक्ट नंबर आप मंगवा सकते हैं। अब बताइए, ये आपका नेटवर्क बनाने में मददगार है। और आप अगर जादूगरी बनना चाहते हो तो 108 लोगों को ठीक कर दो, एक बीमारी को पकड़ के, लाइन आपके घर के बाहर लगेगी, आप बिना डॉक्टरी के डॉक्टर बन जाओगे। ये भी मैं सिखाता हूँ, तो ये आपका काम हो सकता है। और ये 4 पोस्टर और एक किताब कहीं रख दी तो फिर दर्जी की दुकान, नाई की दुकान, कहीं पे भी हो, आपका पोस्टर काम करता है, आपका प्रोडक्ट काम करता है, आपके रिजल्ट काम करते हैं, आपका बिजनेस काम करता है, और फिर आप आसानी से कुछ भी बन सकते हो। तो ये बहुत कमाल की बात हुई। अब आखिरी बात, कितने लोग हैं जो अभी वाइटल पर हैं? वाइटल पर हैं, वो एक बार खड़े होंगे। वाइटल पर जो भी है, वाइटल पर जो भी है। तो दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय आर सी एम।